बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बाहर गया और मैंने देखा कि टमाटर सिर्फ 40 रुपये किलो मिल रहे थे, जो रमज़ान में आगे जाके 200-250 रुपये पर केजी हो जाते हैं। तो मैंने फ़ौरन से ही ढेर सारे टमाटर खरीद लिए। अब बात यह है कि इसको घर पर सेव कैसे करना है। जब आप इसको घर पर सेव करते हैं तो ये पानी छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इस्तेमाल करने का दिल नहीं करता। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि इसको आप जितनी देर मर्जी सेव करेंगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और जब आप इसको यूज़ करेंगी तो ये इतने ही फ्रेश, जूसी और आपको शाइनी मिलेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब कि आज मैं आपके बहुत सारे पैसे बचाने लगा हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपको कुछ अच्छा जानने को मिले। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें यहाँ पे चाहिए ढेर सारे बहुत ही सस्ते वाले टमाटर। और टमाटर किस तरह से खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, ये चीज़ अहम है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, टमाटर जब हम मार्केट से खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे आपको नरम वाले मिल सकते हैं, पोले से मिल सकते हैं, जो गले हुए होते हैं वो भी हो सकते हैं। सो टमाटर जो आपने सेव करने हैं उसके लिए आपको फ्रेश टमाटर चाहिए। और वो इसकी निशानी ये होती है, कहीं से नरम नहीं होती है, इसके ऊपर सलवटें या झुर्रियाँ सी नहीं पड़ी होती, ये टाइट होते हैं और ये बिल्कुल शाइनी होते हैं। इससे पता चलता है कि ये फ्रेश है। जो गले हों, जिनका पानी निकल रहा हो, उस टाइप का आपने नहीं खरीदना। उसके बाद अहम चीज़, चूँकि हमने इसको मार्केट से लिया तो इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी है, तो आपने एक जाली लेनी है, इस टाइप की टोकरी, ठीक है। उसके अंदर आपने इसको रख लेना है और खुले पानी से अच्छी तरह धोना है। इस तरह जब आप जाली में किसी चीज़ को धोते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत अच्छे से उतर जाती है, ठीक है। तो इसको हम धो लेते हैं और धो लेने के बाद माशाल्लाह से ये देखें किस तरह से चमक रहे हैं। अब हमने इसको सेव कैसे करना है कि ये पानी ना छोड़ें, ख़राब ना हो और फ्रेश रहें। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक खूबसूरत सा नाइफ़ और हमने इसको कट कर लेना है, ठीक है। कट करने के लिए इसका जो हेड है थोड़ा सा हम रिमूव करेंगे। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा है जब वो कटिंग करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ जो है वो ज़ाया कर देते हैं, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी। तो कटिंग करते हुए आप ये देख लिया करें कौन सा पोर्शन कितना कट करना है। हल्का सा हेड रिमूव करना है, ठीक है, जिससे वो डंडी वाला पोर्शन उतर जाए। उसके बाद आपने खूबसूरत से टमाटरों को खूबसूरती के साथ इस तरह से बीच में से दो कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा टमाटर बहुत हेल्दी होते हैं। जब भी वेजिटेबल्स के लिए आप टमाटर कट करें तो एक या आधा टमाटर रोज़ खा लिया करें। इंशाल्लाह 1 महीने बाद आपके जो गाल हैं वो इस टमाटर की तरह खूबसूरत और चमकदार हो जाएंगी। और ये बिल्कुल सच है, मजाक नहीं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और ये सब कटे हुए टमाटर उसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ कप इसमें पानी जाएगा, इसको बॉयल करने के लिए नहीं, इसको स्टीम करने के लिए, ठीक है। एक्चुअली हम चाहते ये हैं कि इसका छिलका जो है वो हम रिमूव कर दें, ताकि जो हमारी सेविंग है या जिसको हम सेव कर रहे हैं वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो। ढक्कन रख देंगे, फ्लेम लो सा रख देंगे। तकरीबन कोई 10-15 मिनट बाद स्टीम अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद ये आपको इस तरह से नरम टमाटर मिलेंगे। अब जो इनके छिलके हैं वो हम रिमूव कर लेंगे और सिर्फ हमारे पास जो है वो टमाटर का जो पल्प है वो बचेगा, ठीक है। छिलका रिमूव करने से जो है इसकी स्मूथनेस बहुत अच्छी हो जाएगी और हम इसको हर तरह की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए कितना ईज़िली उतर जाते हैं। अब बात आ जाती है कि इसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, तो वो बहुत आसान है। एक तो ये छिलके रिमूव कर लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कर लेना है ठंडा। और ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये इसका अपना ही पानी जो टमाटरों का है, ठीक है। अब हम एक ब्लेंडर का जग लेंगे, उसके अंदर इसको हम पीस लेंगे। इससे क्या होगा, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी जो एक सिरप सा बनेगा ना, वो बहुत ही स्मूथ बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पीस लेंगे हल्का सा। इसमें कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से पीस लेने के बाद इसका वो बैटर सा बना लेंगे। और ये है हमारे पास थैलियाँ इस टाइप की, आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होंगी, जहाँ से शापर वगैरह मिलते हैं। और इसको आपने दरमियाने से साइज़ का लेना है। एक्चुअली आपने इतना साइज़ लेना है जितना आप एक टाइम में कुकिंग के लिए टमाटर को यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये जो है साइज़ मुझे मुनासिब सा लगा, तो इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ये थैलियाँ नहीं मिलती, कोई और थैलियाँ आपको मिलती, वो भी लेने, डज़न्ट मैटर। एक्चुअली ये कि साइज़ आप इतना रखिएगा कि एक टाइम में आपने कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये एक टाइम के लिए इतना काफ़ी है। ये ऑलमोस्ट कह लें कि 2 बड़े साइज़ के टमाटर होंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको ज़िप लॉक कर देंगे। अगर दूसरी थैली है तो आप उस पर से गिरा लगा दें। और इस तरह से आपने ये सारी थैलियाँ बना लेनी है 1 दिन के यूज़ के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इस्तेमाल में आसानी होगी। अब आपने क्या करना है, इनको आपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है, ठीक है।
1 2 3 महीने इनको कुछ नहीं होगा और ये इतने ही फ्रेश होंगे। और हमने चूंकि इसको थोड़ा सा पकाया हुआ है तो ये पानी भी नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही शानदार इसकी जो फ्रेशनेस है वो रहेगी। वैसे भी पकाने से इसके जो जर्म्स वगैरह वो भी सारे बैक्टीरिया वगैरह खत्म हो गए, तो इसलिए अभी ये बिल्कुल सेफ है। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो फ्रीज़र से आपने इसको कुछ देर पहले निकाल लेना है और डायरेक्ट आपने अपनी कढ़ाई के अंदर इसको ऐड कर देना है और पकाना शुरू कर देना है, ठीक है। ये कुछ देर पहले अगर आप रख देंगे कोई 2 घंटे पहले, तो ये इस टाइप का आपको इसका जो है वो बैटर जो है मिलेगा। इसको आप यूज़ करें हर तरह की रेसिपीज़ में। रमज़ान में आपको बिल्कुल भी टमाटर महंगे होने की टेंशन नहीं है। इसी तरह मेरे चैनल पे जो है वो बहुत जल्द प्याज की और लेमन की हर तरह की चीज़ की जो रेसिपी है कि आपको अगर मेरे चैनल पे रमज़ान से रिलेटेड कोई 500 से 700 रेसिपीज़ है, फ़ौरन जाके देखिए। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जानसर को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।